हे हेलो गाइस, चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक नई सी चीज़ लेके आया हूँ। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे कि किसका फोटो है। भाई हम लोग भूल नहीं सकते, बड़ी एपिक मूवी थी सर्किट, मुन्ना भाई की दोस्ती, है ना। तो आज मैं बाजार से आप लोगों के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ। भाई स्टॉक मार्केट के अंदर भी सर्किट होते हैं, ये वाला सर्किट नहीं, कुछ और सर्किट, बट इसमें और मार्केट के सर्किट के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। भाई जब भी सर्किट का दिमाग खराब होता था तो वो क्या करता था, भाई चाकू निकाल के लोगों को डरा देता था। तो वैसा ही स्टॉक मार्केट का सर्किट भी कुछ ऐसी तरीके से काम करता है, यानी जब भी बाजार का दिमाग खराब होता है तो बाजार भी कुछ ऐसी ही हरकतें करता है और स्टॉक मार्केट लोगों को चौंका देता है। तो चलिए आज आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर सर्किट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं सर्किट, और इन सर्किट से कैसे बचना चाहिए और कैसे इन सर्किट का हमें फायदा लेना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज मैं बात करूंगा भाई सर्किट की। मुन्ना भाई वाला सर्किट तो अपने सभी ने सुना होगा, बट हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट के सर्किट पर आते हैं। भाई सर्किट होता क्या, देखिए सर्किट एक टाइप का जो करंट फ्लो करता है, हम लोग उसे सर्किट बोलते हैं। यानी जहां पर हम लोगों ने सर्किट या फ्यूज निकाल दिया तो वहां पर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सर्किट होते हैं। यानी सर्किट काम क्या करेगा, सर्किट काम करेगा स्टॉक मार्केट के बहुत ज्यादा फ्लो आने पर बाजार को कर देगा बंद। यानी बाजार के अंदर जब हीटअप मूवमेंट हो जाता है तो बाजार को सेबी ने एक रूल और सर्कुलर जारी किया है, जो कि सर्कुलर था 2001 का, जो कि 28 जून 2001 को आया था। उस सर्कुलर के अंदर सेबी ने कहा था कि बाजार में अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है या बाजार अपने तय हुए स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है तो उस कंडीशन में सर्किट को अप्लाई कर दिया जाता है, यानी बाजार का वो स्विच बंद कर दिया जाता है। कुल मिला जुला के बाजार के अंदर ना बाइंग होती है ना सेलिंग होती है। एक एग्जम्प्टेड टाइम पीरियड तक बाजार को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बाजार पूरी तरीके से कूल डाउन हो जाता है फिर उस सर्किट का यानी वो स्विच या वो लीवर वापस से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग आज बाजार के अंदर ये देखेंगे कि भाई सर्किट कितने टाइप के, कैसे कैसे सर्किट बाजार के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, निफ्टी में सर्किट कैसे लगेंगे, बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स के अंदर सर्किट कैसे लगेंगे, और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर सर्किट कैसे लगेंगे। चलिए सर्किट मोटा मोटा हम लोग बात करेंगे तो तीन टाइप के सर्किट फिल्टर्स बाजार के अंदर बना के रखे हैं। भाई तीन टाइप कौन कौन से हैं, देखिए जब तीन टाइप की बात करते हैं तो बाजार को तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज 10% का सर्किट फिल्टर, यानी बाजार अपर और लोअर सर्किट, यानी 10% या तो बाजार अपने क्लोजिंग प्राइस या फिर अपना जो भी लास्ट प्राइस है एलटीपी से अगर जंप कर जाता है तो भी बाजार को बंद कर दिया जाएगा, और अगर लोअर सर्किट करता है या 10% नीचे गिरता है तो भी बाजार को बंद कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर का सर्किट फिल्टर होता है 15%, यानी अगर बाजार 15% बढ़ता है सडनली या गिर जाता है तो बाजार को बंद कर दिया जाएगा कुछ देर के लिए। लेकिन जो तीसरा वाला सर्किट है वो और भी ज्यादा डेंजर है। यहां पर अगर बाजार 20% बढ़ और घट जाता है तो बाजार को पूरी तरीके से कर दिया जाता है बंद, यानी उस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। बाजार पूरी तरीके से बंद होने के बाद अगले दिन ही ओपन होगा अपने नॉर्मल समय पर। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये नॉर्मल समय के साथ में बाजार में हम लोग कितनी देर तक हम लोग काम कर सकते हैं। सर्किट की जब बात आती है तो डर तो लगता है, लेकिन साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलती है कि भाई क्या करना चाहिए। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ इन्वेस्टर, हमें सर्किट का फायदा कैसे लेना चाहिए। तो सी दैट जब हम लोग बात करते हैं 10% के सर्किट फिल्टर की तो 1 बजे से पहले, अब इनका टाइम भी डिसाइडेड है। अगर 1 बजे से पहले मॉर्निंग में या अपना मार्केट आफ्टरनून के अंदर 1 बजे से पहले बाजार 10% की छलांग ऊपर या नीचे लगा लेता है तो बाजार को 45 मिनट के लिए बंद किया जाता है। और जहां पर प्री ओपन मार्केट चालू होगा नॉर्मल 15 मिनट का, जब बाजार जैसे सुबह सुबह चालू होता है 9 से 9:15 तक, तो वो वैसा ही स्टार्ट होगा जैसे सुबह होता है। ठीक है, अगर बाजार 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में बाजार 10% बढ़ जाता है तो बाजार को 15 मिनट के लिए जो है वो रोका जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। दो ट्रेडिंग अलाउड नहीं होगी उस पीरियड के अंदर, और फिर प्री ओपन सेशन में यानी बाजार को 15 मिनट के बाद में नए तरीके से खोला जाएगा। और देन अगर 10% 2:30 बजे के बाद में अगर बाजार बढ़ता है या घट जाता है तो बाजार रुकेगा नहीं,
बाजार अपने हिसाब से चलता रहेगा और ये ट्रेडिंग 15% पे जाकर रुक जाएगी। ठीक है, वैसे ही 15 मिनट की अगर मैं बात करूं, 15% की बात करूं मैं, 1 बजे से पहले 15% बढ़ जाए या घट जाए तो बाजार को 1 घंटा 45 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा और वापस से 15 मिनट के बाद में बाजार का कूलिंग पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा और बाजार को नॉर्मल तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। 2 बजे के बाद में, ठीक है, ऑन और आफ्टर 2 PM अगर बाजार 15% बढ़ जाता है तो बाजार को पूरे दिन भर के लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी भाई 2 बजे के बाद या 2 बजे 15% बढ़ना या घटना, बाजार के अंदर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, यानी पूरी तरीके से सर्किट जो है वो चालू हो जाएगा। और अगर 20% बाजार बढ़ गया या घट गया तो कभी भी बाजार में 20% का उछाल आए तो बाजार पूरे दिन भर के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी। हम लोग ना ट्रेड लगा सकते हैं ना उस ट्रेड से निकल सकते हैं, क्योंकि बाजार ने स्विच पूरी तरीके से गिरा दिया है। यहाँ पर ट्रेडिंग तभी स्टार्ट होगी जब सर्किट फिल्टर हटेगा तब। अब इंडियन स्टॉक के अंदर सर्किट ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? ये जो सर्किट फिल्टर है, ये सर्किट फिल्टर अवेलेबल है इंडेक्सेस के अंदर। अगर आप लोग निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सर्किट फिल्टर्स एप्लीकेबल है, या सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो 10, 15 और 20% के सर्किट ब्रेकर्स हैं, जहां पर अपर और लोअर सर्किट ब्रेकर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक कॉमन सी थिंकिंग है, जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स है, ये सब चीजें डिराइव्ड है, यानी जिनसे ये बनी है उनके अंदर सर्किट फिल्टर लगेंगे क्या? यस, एब्सोल्युटली राइट। वो जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स भी हॉल्ट हो जाएंगे, उनके अंदर भी जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। यानी निफ्टी का मोमेंटम उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पर डिपेंड करता है, तो स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी हम लोग बात करें जहां पर सर्किट ब्रेकर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मैं स्टॉक्स के अंदर भी आप लोगों को सर्किट ब्रेकर बता देता हूं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सर्किट फिल्टर्स, ठीक है, सर्किट ब्रेकर बोल दीजिए इसको या सर्किट फिल्टर्स बोल दीजिए, स्टार्ट होते हैं 2% से, यानी अपर सर्किट और लोअर सर्किट। यानी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं जिन्हें पैनी स्टॉक्स भी बोलते हैं, उनमें भी सर्किट लगते हैं। कुछ स्टॉक्स 2% बढ़ जाएंगे घट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे, सर्किट चालू हो जाएगा। कुछ स्टॉक में 5% का सर्किट ब्रेकर होता है, 5% बढ़ जाए या घट जाए तो वो बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। फिर उसके बाद में 5% के बाद में कुछ सर्किट फिल्टर्स को 10, कुछ सर्किट फिल्टर्स को 15 और कुछ सर्किट फिल्टर्स को 20% पर बांध दिया गया है। यानी स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को सर्किट फिल्टर 2% से देखने को मिल जाएगा, यानी 2% कोई भी शेयर बढ़ा या घटा वहां पर सर्किट ब्रेकर एप्लीकेबल। उस स्टॉक के अंदर ना आप बाय कर पाओगे ना आप सेल कर पाओगे, ठीक है। और 20% का अगर सर्किट लगता है तो वो स्टॉक पूरी तरीके से उस दिन के लिए बंद हो जाएगा, वो चालू नहीं होगा। तो दीज आर सम सर्किट ब्रेकर्स के स्टॉक्स। और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं इंडियन मार्केट के अंदर जिनके अंदर सर्किट फिल्टर्स एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या आप लोग को पता है वो कौन से स्टॉक्स? नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब भी चीजें चालू करेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम का चैप्टर लेते लेते मैं आप लोगों को वो स्टॉक्स बताऊंगा जिन स्टॉक्स के अंदर सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर एप्लीकेबल नहीं है। यानी वो स्टॉक्स कितना भी ऊपर जा सकते हैं और कितना भी नीचे आ सकते हैं। तो टिल देन वीडियोस को देखते रहिए। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।